हेल्थवादी प्रस्तुत करता है भारत निर्माण कॉन्क्लेव 2026 और आज का ये जो पहला सेशन है वो बहुत रोचक होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर केवल राष्ट्रवाद की बात नहीं करेंगे बल्कि राष्ट्रवाद की रीढ़ धर्म और आध्यात्म की भी बात करेंगे। और जब हम धर्म और आध्यात्म की बात करते हैं तो हमारे साथ इस वक्त मंच पर एक ऐसे पूज्य संत हमारे बीच हैं जिनके लिए ये कहा जा सकता है कि आपने अबूझमाड़ जैसे क्षेत्रों में जहां पर नक्सलवाद पूरी तरीके से फैला हुआ था उस इलाके में जाकर उन परिस्थितियों को जानते समझते हुए वहां पर एक बदलाव की नींव कैसे रखी, इसे आज हम महाराज जी से समझने की कोशिश करेंगे। तालियों के साथ स्वागत करते हैं मातंगी धाम पीठाधीश्वर परम पूजनीय संत श्री डॉक्टर प्रेमा साईं महाराज जी का। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। और वैसे तो हमारी और आपकी मुलाकात छत्तीसगढ़ में हो चुकी है, लेकिन जब मैं छत्तीसगढ़ कहती हूँ तो सबसे पहला जो शब्द हमारे मन में आता है वो आता है नक्सलवाद। लेकिन ये हमारे लिए, हमारे देश के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि 31 मार्च 2026 हमारा देश नक्सल मुक्त हो चुका है और छत्तीसगढ़ का वो अबूझमाड़ भी, वो पहेली भी अब सुलझ चुकी है जो सबसे बड़ी चुनौती थी। इस पूरी प्रक्रिया में आपने क्योंकि उन इलाकों का दौरा किया, वहां पर धर्म और आध्यात्म की रीढ़ को मजबूत किया, उस वक्त का बस्तर, उस वक्त का अबूझमाड़ और आज की परिस्थिति, क्या अंतर देखते हैं? देखिए, बस्तर मेरे लिए केवल एक क्षेत्र नहीं है। बस्तर एक आस्था की भूमि है, संस्कृति की भूमि है, वनवासी गौरव की भूमि है। बस्तर माँ प्रकृति के गोद में बसा हुआ एक पवित्र प्रदेश है। और जब पहले बस्तर का नाम निकलता था तो लोगों के मन में भय, नक्सलवाद, बंदूक और असुरक्षा का भाव आता था। और नक्सलवाद के कारण वहां पर जो है बच्चे शिक्षा से दूर रहे, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंची, सड़कें लोगों तक नहीं पहुंची वहां पर, और भय के वातावरण में परिवार रहा। वहां के भोले भाले वनवासी भाई बहन और माताओं ने अनेक वर्षों तक भय के वातावरण में अपना जीवन व्यतीत किया और वहां के जंगल राज को उन लोगों ने सहा। लेकिन आज वहां की परिस्थिति बदल रही है। आज वहां पर स्कूल पहुंच रही है, सड़कें पहुंच रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही है और लोगों का जीवन जो है सामान्य बन रहा है। ये एक बदलती तस्वीर है। अभी आप जब वहां जाते थे तो वो सबसे पहली चुनौती आपको क्या नजर आती थी? सबसे बड़ी चुनौती वहां पर ये थी, एक तो वहां की भाषा अलग थी, उसके अलावा वहां पर जो है वहां के वनवासी जो हमारे भाई बहन माताएं रहती थी, उनका जीवन जो है रहती थी। पहुंच बनाई, लोगों से हम मिले और उन्हें हमने जो है एक विश्वास दिलाया कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ जो है पूरा देश खड़ा है। आपके साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, आपके साथ हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी खड़े हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री खड़े हैं, पूरा संत समाज आपके साथ खड़ा है, ईश्वर आपके साथ खड़ा है। तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हम उन लोगों से जुड़ते गए और उनके अंदर विश्वास जगाते गए। नमस्कार महाराज जी। आपने धर्मांतरण की बात करी बस्तर में, लेकिन बस्तर में ये भावना भी फैलाई जा रही है कि वहाँ के जो वनवासी हैं वो हिंदू नहीं हैं और लोग इस बात को मान भी रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये एक सबसे ज्यादा गंभीर विषय है क्योंकि आदिवासी समाज को हिंदू समाज से और सनातन संस्कृति से जो है विभाजन करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि ये बहुत दुख की बात है। क्योंकि अगर हम बस्तर की परंपरा को और वहां की संस्कृति को अगर हम देखेंगे तो वे प्रकृति की पूजा करते हैं, मातृशक्ति की पूजन करते हैं, कुल देवी देवता का पूजन करते हैं, ग्राम देवता का पूजन करते हैं, अपने पुरखों की जो सभ्यता है उसका वो सम्मान करते हैं और अपने देवी देवताओं के प्रति जो है गहरी आस्था रखते हैं। यही तो सनातन संस्कृति है। लेकिन जो लोग इस तरह का विभाजन करने वाला कार्य कर रहे हैं वो सच में दुखदायी और समाज को खोखला और कमजोर करने वाला वो लोग कार्य कर रहे हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में जब आपका दिव्य दरबार वहां लगता था और ये जो मूल चुनौती थी कि हिंदू समाज से उन्हें अलग समझ लेना, जी। आप किस तरह से उनको समझाते थे, या ये बात क्या उन्हें कैसे समझ में आई कि हमें अलग काटने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो जहां भय होता है वहां सबसे ज्यादा आस्था और विश्वास की आवश्यकता पड़ती है, और इसलिए जो है हम उन लोगों तक पहुंचे और उन्हें हमने विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं और आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमने उनके लिए जो है दिव्य दरबार लगाया, साथ में आयुर्वेदिक औषधि कैंप लगाए, समय समय पर उनसे भेंट करते रहे। जब भी उन्हें कोई आवश्यकता होती थी किसी भी प्रकार की, तो हम उनके लिए हमेशा सदैव खड़े रहे, और इस तरह से उनके मन में जो है विश्वास जागा और थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। फिर बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में हम दिव्य दरबार लगाने लगे, और दरबार में फिर उसका असर दिखने लगा, क्योंकि हजारों की संख्या में बस्तर जैसे क्षेत्रों में भक्तजनों का उपस्थित होना ये कोई आम बात नहीं थी। और एक ऐतिहासिक दिव्य दरबार नारायणपुर में हमारा हुआ, जहां पर कम से कम 40,000 की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे, जो कि ऐतिहासिक रहा नारायणपुर के इतिहास में। जी, लेकिन महाराज जी, आप छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के अभी बहुत प्रयास कर रहे हैं, इस विषय को कैसे देखते हैं आप? देखिए, धर्मांतरण जो है ना बहुत ही संवेदनशील विषय है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता है कि वो अपने श्रद्धा अनुसार जो है भक्ति मार्ग को चुन सकता है। फिर वो कोई भी समाज में हो सकता है, लेकिन किसी को बैला फुसलाकर, लालच देकर, डरा धमकाकर, झाड़ फूक के नाम पर, रोग दूर करने के नाम पर, विवाह कराने के नाम पर, घर बना के देने के नाम पर जो है लालच देकर, किसी को डरा कर, बैला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराते, तो ये गलत है। और हम हर उस परिवार का मतलब सम्मान करते हैं जो अपने स्व इच्छा से वापस अपने मूल संस्कृति से जुड़ना चाहता है। हम उनका सम्मान करते हैं और पूरी वैदिक पद्धति से उनका स्वागत, सत्कार, पूजन, अनुष्ठान करके उनकी घर वापसी कराते। और घर वापसी भी हम कोई जबरदस्ती नहीं कराते कि आपको आना है, हम उन्हें समझाते हैं जी। कि आपकी मूल संस्कृति क्या है। आपके पूर्वजों ने अपने सनातन धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो हम उन्हें समझाते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि नहीं, हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान दिया है और हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, उनकी अंतरात्मा जब जागती है तो वो स्वतः होकर आ जाते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात अभी कही थी थोड़ी देर पहले कि जहाँ भय होता है वहाँ आस्था ज्यादा जरूरी होती है। मुझे लगता है कि इन इलाकों में भय दिखाकर अंधविश्वास के माध्यम से इन्हें अपने जद में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब क्योंकि आस्था बड़ी बलवान होती है और उसका एक परिवर्तन हम देख भी रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपने कहा कि आपने बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने घर वापसी की है, कुल कितने परिवार होंगे? देखिए, मेरे लिए जो है परिवार कितने हमने वापसी किए वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए अगर एक व्यक्ति भी अगर घर वापसी करता है, अपने मूल संस्कृति से जुड़ता है, सनातन परंपरा से जुड़ता है, तो वह हमारे लिए लाखों के बराबर है। तो हम संख्या पे ध्यान नहीं देते, हमारे लिए वो हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो अपनी मूल संस्कृति से दूर हो गया है और वो वापस आए। और वैसे इस बात से मुझे लगता है श्रुति, जो हम डिस्कस कर रहे थे, आप जब यहाँ कुछ बोल रहे हैं और ये सच बोल रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस वक्त मिर्ची लग रही होगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल मिर्ची लग रही है। और जब हम इस तरह का कार्य करते हैं तो कई बार धमकी भी आती है, रोकने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन हम हमारा कार्य कर रहे हैं ऐसा। महाराज जी, मातंगी धाम में माँ बगलामुखी माता का मिर्ची हवन होता है, तो इस मिर्ची हवन का क्या महत्व है और देश में ये कहाँ कहाँ होता है? देखिए, बगलामुखी महायज्ञ जो है उसमें माँ बगलामुखी की आराधना की जाती है, उनका अनुष्ठान किया जाता है। और माँ बगलामुखी के अनुष्ठान में बिना मिर्ची की आहुति, उनका अनुष्ठान पूजन जो है अधूरा है। और लाल मिर्ची जो है वाहक का काम करती है, हमारी जो मनोकामना है वो माँ तक पहुंचाने का काम करती है। तो माँ बगलामुखी यज्ञ जो है शत्रुओं से मुक्ति, संकटों से मुक्ति, कोर्ट कचहरी विवाद चल रहा हो उससे मुक्ति, और जीवन सुख में बने, और जितने भी गुप्त शत्रु हैं या प्रत्यक्ष शत्रु हैं उनसे मुक्ति मिल सके। और ये जो यज्ञ है वैसे कांगड़ा में होता है, नलखेड़ा में होता है,
और माँ मातंगी दिव्य धाम में होता है। लेकिन माँ मातंगी दिव्य धाम बाकी तीर्थ स्थान से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर पूरा लाल मिर्ची का ही उपयोग किया जाता है। बाकी जगह पे थोड़ी सी लाल मिर्ची और हवन सामग्री का उपयोग किया जाता है, लेकिन मातंगी धाम में पूर्णतः लाल मिर्ची का हवन होता है। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। हाँ, इसका हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, 11 टन सूखी लाल मिर्ची की आहुति डालने का, और वो 3 दिन लगातार अखंड यज्ञ चला था। जी महाराज जी, हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले क्योंकि सभागार में बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जिनकी पर्चियां आज क्या खुलेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों को हम बता दें और सभागार में जो उपस्थित अतिथि हैं उनको भी बता देते हैं कि महाराज जी ये भी बता सकते हैं कि आपके पॉकेट में कितने का नोट रखा है और उसका नंबर क्या है। तो आज आप में से कोई इंटरेस्टेड है? आप में से, हाँ प्लीज माइक दीजिए प्लीज। आज जो है दिव्य दरबार लगाने का विषय नहीं है जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो माध्यम है, ये माध्यम बहुत कुछ पहुंचाता है, क्योंकि दिव्य दरबार ने बहुत सारी जो भ्रांतियां थी उन्हें भी तोड़ा है जी। नहीं, आज कैसा है, दिव्य दरबार जो है जब लगाना होता है तो उससे पहले माँ का पूजन अनुष्ठान करके आना होता है। तो आज बहुत घाई गड़बड़ में यहाँ पहुंचा हूँ। महाराज जी, माँ कोत्रवई की स्थापना मातंगी धाम में होने जा रही है, तो माता का क्या महत्व है? देखिए, माँ कोत्रावी जो है आज से 2000 वर्ष पूर्व उनका पूजन किया जाता था, और तमिल क्षेत्र में जो है इनका पूजन अनुष्ठान होता था, और एक शक्तिशाली ये शक्ति थी। और चोल साम्राज्य के राजा भी जो हैं जब युद्ध पे जाते थे तो इनका पूजन किए बगैर नहीं जाते थे। जनजाति समाज के लोग भी जो है माँ कोत्रावी का पूजन करते थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जो माता रानी का अस्तित्व है वो लुप्त होता चला गया और वो इतिहास में समा गई। लेकिन माँ कोत्रावी के आशीर्वाद से राजनीतिक करियर स्थिर रहता है, जन विरोध दूर होता है, संगठन शक्ति प्राप्त होती है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करती है। जिसके ऊपर माँ कोत्रावी का आशीर्वाद होता है वो उस व्यक्ति का राजनीतिक करियर जो है स्थिर रहता है, कभी उतार चढ़ाव नहीं आता है और उनकी कृपा से आगे बढ़ता जाता है। और माँ कोत्रावी स्वयं इच्छा से माँ मातंगी दिव्य धाम में विराजमान हो रही है। पहले हमारा उड़ीसा धाम में एक मंदिर बन रहा था, वहां पर जो स्तंभ बन रहा था, तो हमने सोचा कि इस स्तंभ को थोड़ा आकर्षक बनाया जाए, क्योंकि पूरा स्टोन का मंदिर बन रहा है। तो हमने 2 प्रतिमा जो है स्तंभ में रखने का सोचा था। तो ऐसे गूगल में सर्च करते करते हमने 2 तस्वीर को सिलेक्ट किया, लेकिन वो जो पिलर है वो गलती से मूर्तिकार ने गलत बना दिया, मतलब पिलर को कमजोर कर दिया, मूर्ति को पिलर के अंदर उकेरित कर दिया, तो वो मंदिर का वेट नहीं उठा सकता था। तो इसलिए फिर हमने उसको रिजेक्ट किया। फिर हमने सोचा कि चलो दूसरा स्तंभ बनाएंगे और इसको रायपुर धाम में रख देंगे। और जब मूर्ति विग्रह जो है वो धाम में आई तो हमने सोचा इसका इतिहास निकाला जाए। तब तक हमें पता नहीं था माँ कोत्रावी कौन है, और जब हमने उनका इतिहास निकाला तो हम आश्चर्यचकित रह गए। और आज 2000 वर्ष बाद भारत में ये पहला मंदिर होगा कलयुग का, क्योंकि पहले का तो मंदिर सब उद्ध्वस्त हो गया। आपने उस मूल के तरफ आपने संकेत दिया है। वाकई हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को और हमारी आस्था को हमेशा से चोट पहुंचाई गई है, और उस आस्था के पुनर्जागरण के लिए, पुनरुत्थान के लिए जो जिजीविषा चाहिए वो मातंगी धाम का हर एक सदस्य माँ के आशीर्वाद से ये प्रस्तुत कर रहा है। एक बड़ी बात, जब हम इस कार्यक्रम के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने कहीं पढ़ा था कि आपका, जब आप ऐसे इलाकों में पहुंचते थे जहां सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ था, वहां पहुंचने पर बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं करते थे जी। वो चुनौती आपके साथ रहती थी जी। तो वो जो अस्वीकार्यता को स्वीकार्यता में बदलने की जो परिस्थिति हुई वो किस तरीके से आगे बढ़ी? देखिए, वो एक बात कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। तो माँ मातंगी दिव्य धाम में इतनी शक्ति है, जहां जहां दिव्य दरबार लगता गया लोगों के जीवन में जो दुख थे, कष्ट थे, वो दूर होते चले गए। लोगों की जो मनोकामनाएं थी वो पूरी होती गई। एक बार दरबार में आने मात्र से
शरीर में जो पीड़ा थी, रोग था, जीवन में संकट था, नौकरी नहीं लग रही थी, जो भी भौतिक जीवन के दुख थे उनसे मुक्ति मिलने लगी। जब उनको खुद को अच्छा लगने लगा तो उन लोगों ने जो है मातंगी धाम को स्वीकार किया, मातंगी धाम से जुड़े। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि ईसाई धर्म अपना चुके थे और वो खुद मंच पर आकर बोलते थे कि गुरुजी मुझे वापस आना है, अपने धर्म से जुड़ना है, सनातन धर्म में वापस आना है। तो ये प्रभाव रहा और माँ के आशीर्वाद से ही सब संभव रहा। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, मैं श्रुति एक सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि जब आपने ये बात कही कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ईसाई मिशनरी का शिकार हो चुके थे, चंगाई सभाएं लगती थी वहां जी। पर। चंगाई सभा और दिव्य दरबार, एक तरफ आस्था एक तरफ अंधविश्वास, ये कितनी बड़ी चुनौती थी? ऐसे समय में क्या होता है, षड्यंत्र होता है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि नारायणपुर में जब मेरा दिव्य दरबार चल रहा था और वहां इतनी ज्यादा भीड़ आ चुकी थी कि मुझे 4 बार जो है स्थान बदलना पड़ा। पहले तो जिस हॉल में था उस हॉल को बदलना पड़ा क्योंकि पूरे सड़कों पे लोग थे। फिर बाजू में एक टेंट बना था होटल के बाहर ही, मैं उस टेंट में आके बैठा तो इतनी ज्यादा वहां पे भीड़ बढ़ गई कि पूरा दोनों तरफ का सड़क जाम हो गया, कम से कम 300 मीटर तक। फिर मैं सड़क पे आके बैठा धूप में, और लोग भी धूप में बैठे थे। वहां कोई टेंट नहीं था, कोई नीचे चटाई बिछाई नहीं थी, कुछ नहीं। लोग धूप में सड़क पर बैठकर दिव्य दरबार देख रहे थे। और वहां पे मैं भी सड़क पर बैठकर पर्चा लिख रहा था। ये शायद पहली बार ऐसा कोई दिव्य दरबार वाला महाराज होगा जो सड़क पे बैठ के पर्चा लिख रहा था। लेकिन उस दौरान षड्यंत्र ऐसा हुआ कि जैसे चंगाई सभा लगती और ये जो धर्म विरोधी लोग हैं, ये लोग कुछ अपने प्लांटेड लोग भी बेचते थे। अब जैसे मैं अंदर मिलने जा रहा था कि सांसद आए थे, उनसे मैं मिलने जा रहा था, तो एक लेडीज ने क्या किया, मेरे सामने एक लेडीज कांस्टेबल थी जो रास्ता क्लीन कर रही थी सामने, तो उसकी ओढ़नी पकड़ के खींच रही थी। जब मैंने ऐसे पीछे पलट के देखा तो पूरी ताकत से उसकी ओढ़नी पकड़ के नीचे बैठ गई और उस महिला कांस्टेबल ने भी अपनी जो है ओढ़नी जोर से खींचकर उससे छुड़ाया और ये सब लोग देख रहे थे। मतलब इससे क्या संदेश फैलता कि महाराज जी के दिव्य दरबार में महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी की गई। मतलब इस तरह का एक वातावरण बनाने का प्रयास। उसके बाद देखे कि इससे कुछ नहीं हुआ तो दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, वहां पे मधुमक्खी का छत्ता था, उस पे उन्होंने पत्थर मारा। लेकिन मां का चमत्कार वहां पे हजारों लोगों ने देखा और आज भी उसका वीडियो हमारे सोशल मीडिया पे पड़ा है। मधुमक्खी उड़ी जरूर, हजारों मधुमक्खियां, लेकिन जैसे ही वो एक 10-12 फीट पे आती थी अपने आप बेहोश होकर नीचे गिर जाती थी। हजारों मधुमक्खियां और हजारों लोग, एक को भी मधुमक्खी का डंक नहीं पड़ा और हजारों मधुमक्खियां नीचे पड़ी हुई थी। ये माँ का आशीर्वाद था। माँ का आशीर्वाद हाँ। था ये। इस तरह के षड्यंत्र होते हैं और बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जहां पे मेरा दिव्य दरबार लगा था वो वही क्षेत्र था जहां सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा था और कई चर्च भी वहां बने हुए थे। जी महाराज जी, आपने इतना काम किया है सनातन धर्म की दृष्टि से देखें, धर्मांतरण करवा आपने उस पर काम किया, चुनौतियां भी आपके सामने आई, लेकिन अब आगे क्या करने वाले हैं आप? अभी देखिए हम वहां पर जो है लोगों से जुड़ेंगे, केवल दिव्य दरबार नहीं, वहां के बच्चों के शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, सामाजिक विषयों पे ध्यान दिया जाएगा और उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत दिव्य तस्वीर हमारे बीच हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। महाराज जी इस महत्वपूर्ण सेशन के लिए। जी।